Welcome to the CAD designer. So in this video I'm going to explain the product design training in CATIA V5. So जब भी हम हमारा जो इंजीनियरिंग कोर्स है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ऑल अदर फील्ड्स हम कंप्लीट करके we start to search a job. So a lot of student has wished to become a design engineer. So they know that different type of softwares like AutoCAD, CATIA, Unigraphics, SolidWorks और बस इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है और हम जब इस सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं तो हम डिज़ाइन इंजीनियर बन जाते हैं। ऐसा जब स्टार्टिंग लेवल होता है सबको ऐसा लगता है, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू। डिज़ाइन में भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मेरा मेन फोकस है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑटोमोटिव इंटीरियर, एक्सटीरियर ट्रिम्स और लाइटिंग को किस तरह डेवलप किया जाता है कटिया में। और जो यूनिग्राफिक्स है, अलग सॉफ्टवेयर पे भी हम इस प्लास्टिक डिज़ाइन को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। बट मेनली हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन ट्रेनिंग है कटिया में उसको डिस्कस करेंगे। सो पहले क्या होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। कोई भी पार्ट हो प्लास्टिक का, सपोज हम डोर पैनल लिया तो हम उसको पहले डेवलप करते हैं, सो विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन। देन उसको बनाने के लिए हमको टूल डेवलप करना पड़ता है। ऑब्वियसली हम उसको डेवलप करने के लिए मोल्ड डिज़ाइन करेंगे। देन पिक्चर डिज़ाइन, उस पार्ट में सपोज वारपेज चेक करना है तो वारपेज पिक्चर, उस पार्ट का गैप एंड प्लस चेक करना है तो गैप एंड प्लस पिक्चर हम डेवलप करेंगे। देन स्पेशल पर्पस मशीन डिज़ाइन, सपोज लाइटिंग का पार्ट है, उसमें हाउसिंग और जो लेंस है उसका जो फिक्सेशन हो रहा है वो सपोज हॉट प्लेट वेल्डिंग से हो रहा है, तो उसके लिए हम एक हॉट प्लेट वेल्डिंग मशीन में डेवलप करना पड़ेगा। सो इट कम्स अंडर स्पेशल पर्पस मशीन डेवलपमेंट। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट। सो दिस इज द flow of product design. This just overview of press tool and mold design. Here you see this is a fan, plastic fan. It developed in a mold. Here one metal strip with hole or some shape, it is developed in the press tool. Then here you see this purple part, this is checking picture. Here on this picture, this purple पार्ट का जो भी प्रोफाइल है उसको चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे ये रेड कलर पार्ट है, तो इसको होल्ड करके इसमें वेल्डिंग और स्क्रूइंग ऑपरेशन करके इस जो भी है जो एक कंप्लीट पार्ट होगा प्रॉपर तरीके का उसको डेवलप किया जा रहा है। सो दिस इज वेल्डिंग और होल्डिंग पिक्चर। देन स्पेशल पर्पज मशीन, यू नो दिस। सो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसमें इंटीरियर ट्रिम्स में जो इंस्ट्रूमेंटल पैनल है, ग्लो बॉक्स, एयर बैग, अपर स्ट्राउ स्टीयरिंग के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसोल है, देन डोर पैनल में पॉकेट, आर्म रेस्ट, ग्रैब हैंडल, सब चीज़ें आती हैं इंटीरियर्स में। पिलर्स है, सीटिंग का जो बेल्ट होता है वहाँ के पिलर्स, वो सब चीज़ें कंसिडर होती है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन। देन टू व्हीलर्स में भी बहुत सारे प्लास्टिक के पार्ट है, वो भी कंसिडर होते हैं। देन अभी जो मार्केट कंडीशन है, सो उसके हिसाब से मैं प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन कोर्स एक क्रिएट कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे पोर्टल्स है वहाँ पे जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के कोर्सेस है उसको रिव्यू किया, बट ऑल दिस आर इनकम्प्लीट। अगर हमको कोई फीचर है, स्नैप है या स्क्रू बॉस है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है कि उसके जो फंक्शनल डायमेंशन है उसका कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे स्क्रू बॉस, वेल्डिंग सिलेंडर, स्नैप के वीडियोस डाला है विथ प्रॉपर फंक्शनल डायमेंशन को कंसिडर करते हुए किस तरह प्लास्टिक फीचर्स को
कटिया में डेवलप करते हैं उस पार्ट पे। ओके, ऑल्सो जो भी कोर्सेस है इनकम्प्लीट है, सिंगल पार्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ऑफ पार्ट नहीं डेवलप किए गए हैं। क्लोज वॉल्यूम्स जब भी हम डेवलप करते हैं प्लास्टिक में, बहुत गलत तरीके के मेथड से एक ही ज्वाइन करके डायरेक्टली ऑफसेट करते हैं या डायरेक्टली थिकन मारते हैं। सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड। ये किया जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ लोग करते होंगे, ओके, बट टू बिकम अ गुड प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर दिस इज वेरी bad practice. I never recommended this type of practices to become a plastic product design engineer. So these are the course content I'm going to create. So first is the style analysis. इसमें draft analysis, radius analysis, that is called curvature, thickness analysis, head impact analysis. और जो स्टाइल होगा हमारा, ये स्टाइल उसका चेकिंग होगा। इसमें किस तरह उसको चेक किया जाता है, उसका जो मर्जिंग डिस्टेंस है उसको। देन स्पेसिफिकेशन, ट्री क्रिएशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जो भी हिस्ट्री हमको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होती है जब भी हम प्लास्टिक पार्ट डेवलप करते हैं। देन मेन टूलिंग डायरेक्शन, पार्टिंग लाइन, कोर कैविटी क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन किया है। देन क्लोज वॉल्यूम्स, इसमें हम क्लोज वॉल्यूम क्रिएशन एक प्रॉपर तरीके से हाउ टू क्रिएट बी सरफेस, सी सरफेस, उसको देखेंगे। देन मेथड टू क्रिएट द टूलिंग डायरेक्शन। मोस्टली हम जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको टूलिंग डायरेक्शन क्रिएट करना होता है, जो भी हमको स्टाइल दिया गया होता है। तो उसके भी कुछ अलग मेथड्स है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस कोर्स में। देन प्लास्टिक फीचर विद डायमेंशनल फंक्शनल डायमेंशन, इसमें ऑल फीचर्स, लोकेटर्स, देन स्नैप, स्क्रू बॉस, वेल्डिंग सिलेंडर जिसको हीट स्टैक, क्लिप टावर, डॉग हाउस, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा विद फंक्शनल डायमेंशन। द रिब्स एंड गसेट, रिब्स ओनली ऐसा नहीं कि रिब्स जस्ट क्रिएट कर दिया, और इस रिब्स को भी विथ उसके जो फंक्शनल डायमेंशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है पार्ट में, उसको उस तरफ से ही उसको एक्सप्लेन किया जाएगा इस कोर्स में। देन फिलेट और चैम्पर्स को कैसा देना चाहिए, बिकॉज जब सी एनालिसिस होता है तो पार्ट वो फेल हो जाता है एनालिसिस में, तो उसमें हमको जो चैम्पर्स है और फिलेट्स है उसको प्रॉपर तरीके से देना होता है, तो वो भी हम देखेंगे। देन पावर कॉपी के 3 मेथड्स है, वो टोटली एक्सप्लेन होंगे इसमें। देन 3-to-1 प्रिंसिपल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। रेफरेंस, इसको ऐसे भी कहते हैं, रेफरेंस पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। देन प्लास्टिक डिफेक्ट, तो मेनली इसमें जो सिंक मार्क है उसको अवॉइड करने के लिए हम कैड में क्या कंसिडरेशन करते हैं, और जो वार्पेज है उसको भी अवॉइड करने के लिए कैड कंसिडरेशन क्या है, कैड डिज़ाइन कंसिडरेशन वो हम देखेंगे। प्लस अदर जो टॉप 10 प्लास्टिक डिफेक्ट्स है उसको देखेंगे कि वो क्या है और उसको किस तरह अवॉइड किया जाता है, उसके जो पैरामीटर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देन अंडरकट अवॉइड करने के लिए स्लाइडर लिफ्टर का यूज़, और हमारे प्रोडक्ट में उसका कैसा कंसिडरेशन, उसका कॉस्ट क्या इफेक्ट होता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। देन सेक्शंस, 2 टाइप के सेक्शन होते हैं, कंसेप्ट सेक्शन, मास्टर सेक्शन। तो मास्टर सेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर किसी पार्ट में मास्टर सेक्शन दिया होगा तो उसके ऊपर वर्क कैसे करते हैं उसको भी हम इसमें विथ एग्जाम्पल हम ये करेंगे, पार्ट क्रिएट करेंगे इन कटिया में। देन मोल्डिंग प्रोसेस, इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन कि क्या मोल्डिंग प्रोसेस है, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, रोटेशनल मोल्डिंग, 2K मोल्डिंग। देन प्लास्टिक मटेरियल, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देन CCP एंड पब्लिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स कुछ पार्ट क्रिएट करते हैं हम, LHRH होता है, सपोज लाइटिंग पार्ट LHRH होता है, तो उसमें किस तरह CCP एंड पब्लिकेशन हेल्पफुल होता है उसको हम देखेंगे। देन
असेंबली डिज़ाइन, जो असेंबली डिज़ाइन का वर्क बेंच है उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। देन डीएमएम स्पेस एनालिसिस में पार्ट कंपैरिजन और क्लैश एनालिसिस, ऑल अदर भी है इसमें। टोटल इसका इन डीप हम स्टडी करेंगे डीएमएम स्पेस एनालिसिस वर्क बेंच का। देन स्टाइल रिप्लेसमेंट, जब भी हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो क्या होता है कि समटाइम्स स्टाइल चेंज होता है, 40, 50, 60% पैचेस चेंज हो जाते हैं या कभी कभी 100% स्टाइल चेंज हो जाती है। तो स्टाइल रिप्लेसमेंट का मेथड है, एक तो पैच रिप्लेसमेंट एंड सेकंड इज द क्लोज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। देन फाइल क्लीनिंग टेक्निक, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसमें कैट डू और डिलीट यूजलेस एलिमेंट है, और भी मेथड से क्यों चेक कर सके उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्चुअल उसका यूज देखेंगे कि फाइल क्लीनिंग टेक्निक का यूज करके क्या होता है पार्ट में। सॉरी। देन गैप एंड फ्लश, व्हाट इज गैप, व्हाट इज फ्लश। ग्रेनिंग, ग्रेनिंग को देखेंगे। ग्रेनिंग पार्ट में एक एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है ग्रेनिंग। देन स्किन एंड फोम, इसका मेन एग्जांपल जो है कंसोल के वहाँ पे और जो डोर पैनल में आर्मरेस्ट है वहाँ पे, उसको देखेंगे। RFQ क्रिएशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले उसके लिए हमको प्रपोजल्स देना पड़ते हैं, और जब भी OEM उनको कोई प्रोजेक्ट होता है कार्स का, तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज होती है तो उनको वो एक बेसिक आइडिया देती है स्टाइलिंग का, और वो हिसाब से सब लोग एक कोटेशन बनाते हैं कि पार्ट क्या बनेगा, कि कैसा हो सकता है, कितनी स्लाइडर लिफ्ट रख सकते हैं। वो उसके बाद प्रोजेक्ट विन हो जाता है कंपनी को, और वो उसके बाद एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। देन सीन क्रिएशन इन कटिया। देन रिमास्टरिंग, ये डम टू पैरामीट्रिक कन्वर्जन है, ये देखेंगे मोस्टली सिटिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। इसके भी 2 मेथड्स है, एक तो पार्ट में कैसा रिमास्टरिंग किया जाता है, और समटाइम बहुत पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसमें सरफेसिंग में भी रिमास्टरिंग किया जाता है। देन इंट्रोडक्शन टू द सिटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्रोडक्ट डिज़ाइन टास्क, कुछ इसमें टास्क होंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन रिलेटेड, उसको कंप्लीट हम एक्सप्लेन करेंगे। सो इसमें सपोज किसी को कुछ ऐड करना है इस टॉपिक्स में, सो दे कैन कमेंट और मेल अस। ओके, लिंक मेल आईडी और सब डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई टॉपिक मिसिंग होगा, तो उसको ऐड करने के लिए हम उसको भी ऐड करके यहाँ पे कोर्स क्रिएट करेंगे। देन एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के तौर पे हम एक ऑटोमोटिव लाइटिंग डिज़ाइन कोर्स क्रिएट करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट हेडलाइन, टेल लैम्प और सिग्नेचर लैम्प को, जो DRL होता है, उसको डेवलप करेंगे। सो इसके लिए भी ये जो बेसिक प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ये का जो हमारे 30 टॉपिक्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं वो आना इम्पोर्टेंट है। बस लाइटिंग डिज़ाइन में सम डिफरेंट कंसिडरेशन होते हैं लाइटिंग रिलेटेड, तो वो उसका हम अलग से एक कोर्स डेवलप करेंगे प्लास्टिक ऑटोमोटिव लाइटिंग डिज़ाइन का। So first we come with this plastic product design, then lighting design. Also इसके पहले हम हमारे चैनल्स पे जो बेसिक कटिया के वीडियोस है, सपोज someone want to learn from the zero, तो उसके लिए हम बेसिक कटिया विद स्टैंडर्ड CAD मेथोडोलॉजी जो है उसके साथ हम वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे यूट्यूब चैनल पे। देन all this thing, then product design, then lighting, और उसके बाद सपोज पॉसिबल और रिक्वायरमेंट होगा तो वी आल्सो वर्किंग ऑन द मोल्ड डिज़ाइन, कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन एंड कंप्लीट शीट मेटल डाई डिज़ाइन, इसके ऊपर भी हम कंप्लीट कोर्स क्रिएट करेंगे। सो please like, share, subscribe our channel, or if you have any doubt or if you want to add any topic in this, you can comment or you can mail us.
थैंक यू एवरीवन।